पहला प्रश्न है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। इसमें ऑप्शन है क रैखिक बहुपद, ख द्विघात बहुपद, ग त्रिघात बहुपद और घ इनमें से कोई नहीं। तो हमको बताना है कि एक घात वाला बहुपद को किस नाम से जानते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। और इसका जो व्यापक मान होता है वह है ax प्लस बी। एक घात वाले बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ना, ax प्लस बी है। और इसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं या एक घात वाले बहुपद के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो घात वाला बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है क्या, द्विघात बहुपद कहलाता है क्या, त्रिघात बहुपद कहलाता है क्या, घ इनमें से कोई नहीं। तो दो घात वाला बहुपद जो होता है उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये होता है इसका व्यापक रूप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका विकल्प जो होगा वह ख सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीन घात वाला बहुपद कहलाता है, तीन घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इनमें से कोई नहीं। तो तीन घात वाला बहुपद उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। और इसका व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसका व्यापक रूप होता है। तो इसका विकल्प ग यानी कि त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तीन घात वाले बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक घाती या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? देखिए इसके पहले वाले प्रश्न में हमने डिस्कस किया है, एक घाती या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। क है ax प्लस बी, ख है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ग है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d और घ है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने क्या बताया, अभी बताया है, एक घाती या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax प्लस बी होता है। तो विकल्प क सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है यानी कि ऐसा बहुपद जो द्विघात यानी कि दो घात वाला होता है। तो इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यानी कि विकल्प दिया है ax प्लस बी, ख में दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और ग में दिया है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी और घ इसमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, द्विघात बहुपद है तो बहुपद का जो x चर है उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो ख सही है, ख सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, देखो यहाँ तीन घात वाला बहुपद, तो तीन घात वाला बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है। चर की अधिकतम घात 3 होती है। तो आप देखिए किस विकल्प में चर की अधिकतम घात 3 है। क में ax प्लस बी यानी कि x पर एक घात है, ख में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी यानी कि x पर दो घात है, ग में है ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस डी, इसमें जो चर है x की अधिकतम घात 3 है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यही होगा, विकल्प ग सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना है कि बहुपद में चर की अधिकतम जितनी घात होती है उसके शून्यकों की संख्या यानी कि x का मान उतना ही होता है। यानी कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी यानी कि x पर मैक्सिमम घात कितनी है? 1 है। तो
शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी कि जब इसको हम हल करेंगे तो x का मान कितना होगा? x का मान जो होगा ना वह एक ही मान होगा, यानी कि शून्यकों की संख्या 1 होगी। ख सही है। अगले प्रश्न की ओर। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या यहाँ विकल्प दिया है। क 0 होती है क्या, ख 1 होती है क्या, ग 2 होती है क्या और घ 4 होती है क्या? तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो x के जो मान होंगे ना, 2 मान होंगे, वह मान अल्फा और बीटा से हम दर्शाते हैं। तो इसका विकल्प जो होगा वह ग सही होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? यानी कि x के 2 मान होंगे। और इसका व्यापक रूप मैंने बताया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हल करने पर x के 2 मान होंगे और इसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद के शून्यकों की संख्या कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 है तो चर के जो मान होंगे ना वह 3 मान प्राप्त होंगे। यहाँ ऑप्शन दिया है ना, क 0, ख 1, ग 3 और घ 4। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। और एक बार मैं फिर लिख दूं कि त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ चर की अधिकतम घात 3 है तो इस जब व्यंजक को हल करेंगे तो x के 3 मान प्राप्त होंगे, उसी को बहुपद के शून्य कहते हैं। अगला प्रश्न। द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक हैं क अल्फा, ख बीटा, ग अल्फा और बीटा और घ अल्फा बीटा और गामा। तो ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनको अल्फा और बीटा से हम दर्शाते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक जो होते हैं उनको अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। एक घाती या रैखिक बहुपद का आलेख होगा। एक घाती या रैखिक बहुपद का आलेख होगा क एक सरल रेखा, ख उद्गतोमुखी अधोमुखी परवलय के रूप में, ग प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में, घ इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो एक घाती या रैखिक बहुपद का आलेख जो होता है ना एक सरल रेखा होती है। क्या होता है? एक सरल रेखा होती है। क सही होगा। एक घाती या रैखिक बहुपद मैंने बताया है कि वह बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम संख्या 1 होती है और इसका व्यापक रूप में मैंने बताया है ax प्लस b मैंने बताया है। ऐसे बहुपद का आलेख हमेशा एक सीधी रेखा होती है या उसको हम कह सकते हैं कि एक सरल रेखा होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। एक द्विघाती बहुपद का आलेख होगा। द्विघाती बहुपद का आलेख होगा। एक सरल रेखा होगी क्या? ख उद्गतोमुखी अधोमुखी परवलय के रूप में होगी क्या? ग प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में होगी क्या? घ इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, यदि किसी बहुपद का आलेख जो होगा ना वह न तो सरल रेखा होती है न तो प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो क्या उद्गतोमुखी अधोमुखी परवलय के रूप में होती है। तो इसका विकल्प ख सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने। यदि किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यदि किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो क दिया है 1, ख दिया है 2, ग दिया है 3 और ख में दिया है 4। तो ध्यान रखना है, किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है
बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी होती है। तो बहुपद है ना, x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करता है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि जितनी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी, यानी कि शून्यकों की संख्या 2 होगी। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को 1 बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यदि किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को 1 बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? जस्ट मैंने इसके पहले बताया है कि x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। यहाँ पर x अक्ष को 1 बार प्रतिच्छेद करता है तो शून्यकों की संख्या क में 0 है, ख में 1, ग में 2, घ में 3, यानी कि शून्यकों की संख्या 1, विकल्प ख सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यक का योग होगा। शून्यक का योग होगा, आप जानते हैं बहुपद में शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है? b है, तो ये हो जाएगा माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a है, तो आपका जो आंसर होगा वह माइनस बी बटे ए होगा, माइनस बी बटे ए होगा, विकल्प को सही है। अगला प्रश्न, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का गुणनफल होगा। अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं तो शून्यकों का गुणनफल जो होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा? अचर पद क्या है? c है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a है। आपका आंसर हो जाएगा c बटे, विकल्प ग सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यक का योग होगा। शून्यक का योग होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है? -2 है, -2 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है, बराबर हो जाएगा माइनस में माइनस का गुणा होगा तो +2/1 बराबर 2, यानी कि विकल्प आपका जो होगा ना क सही होगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यक का योग कितना होगा? 2 होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यक का गुणनफल होगा। शून्यक का गुणनफल कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कितना है? 6 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2 है, बराबर कितना हो जाएगा? 6/2 इज इक्वल टू 3, आपका आंसर हो जाएगा 3, और आपका जो विकल्प दिया है उसमें कहाँ 3 है? घ, यानी कि घ सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर के शून्यक होगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर का शून्यक होगा, यानी कि x का मान कितना होगा? इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 0, दोनों पक्षों का जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा कर्ली में एक्स स्क्वायर बराबर √0, ये हो जाएगा ना, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर का जो शून्यक होगा ना वह क्या होगा? 0 होगा। यहाँ देखते हैं ऑप्शन ख में दिया है 0, यानी कि ख सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने,
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यक का गुणनफल होगा। शून्यक का गुणनफल अभी भी ऐसे कई सवाल आपको बता चुके। अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद, अचर पद क्या है 2 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो क्या हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा आपका आंसर 2। तो यहाँ हम देखते हैं क में 2 है, ख में -2, ग में -3 और घ में +3। ऑप्शन आपका क ही सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा शून्यक का गुणनफल होगा। यहाँ हमको देखना है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। बीटा का मान होगा। क्या मान होगा, यहाँ लिख सकते हैं मान होगा। यहाँ हम लिख रहे हैं ना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको हम जोड़ेंगे ना, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा नीचे हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग, मूलों का योग क्या हो जाएगा, मूलों का योग हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है -3 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो ये हो जाएगा आपका ऊपर हो जाएगा 3/1 और एक्स स्क्वायर, चलिए इसको फिर से हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 था तो ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2/1 यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसको हम कहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा। तो ऊपर कितना आया था 3/1 आया था, नीचे क्या है आपका 2/1 तो ये हो जाएगा आपका 3/1 इंटू 1/2 बराबर हो जाएगा 3/2। तो आपका आंसर आएगा 3/2। विकल्प कहाँ है 3/2 में एक ख में दिया है, ये हो जाएगा आपका ख सही होगा। इस तरह ये 21 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। आप जो है पूरी वीडियो को ध्यान से पढ़िए और परीक्षा में बहुपद से जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, इसी में से आएगा। तो आप जो है हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।